गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर 19 अक्टूबर का जो करंट अफेयर, उसके बाद से जो है हम चलेंगे इतिहास में जो है हड़प्पा सभ्यता को लेके, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबका अध्ययन करेंगे, जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो विलंब न करते हुए चलिए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले करा दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में भारतीय रेलवे द्वारा हाल में ही स्वीकृत की गई 4 जोड़ी ट्रेनों में से 3 किस राज्य को मिली है? मिला है तो कहेंगे उड़ीसा राज्य को। ठीक है, तो कहेंगे उड़ीसा राज्य को जो है कह सकते हैं कि 4 जोड़ी ट्रेन, ठीक है, 4 जोड़ी ट्रेनों में से 3 जो है कह सकते हैं कि इस राज्य को मिला है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध कब तक बढ़ाया है? यानी कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2023 तक जो है चीनी निर्यात पे जो है सरकार ने जो प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया? तो पंजाब ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 जो है स्कोर बनाया है? तो कहेंगे पंजाब राज्य ने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, अमूल का कौन सा अभियान टाइम स्क्वायर पर शुरू किया गया था? ठीक है, स्क्वायर पर शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन है बी मोर मिल्क पर जो है कह सकते हैं कि टाइम स्क्वायर पर जो इसको क्या किया गया, इसको स्वीकृति नहीं चालू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर खेलो इंडिया टेस्ट स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई? तो कहेंगे लेह। तो कहेंगे ले जो है, ले को जो है कह सकते हैं कि खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की जो है स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार से जो है परमिशन मिल चुकी है। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर ने जीटेक्स ग्लोबल 2023 की मेज़बानी की है? तो कहेंगे दुबई। ठीक है, तो जीटेक्स ग्लोबल की जो है मेज़बानी किसने की, किस शहर ने? तो कहेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कहने का मतलब संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में, यानी कि इस शहर में दुबई। ठीक है, तो किस शहर में? तो कहेंगे दुबई की जो है मेज़बानी की है। ठीक है, 2023 की मेज़बानी की, तो कहेंगे दुबई ने जो है कह सकते हैं जीटेक्स ग्लोबल की जो है मेज़बानी की है। उत्तर प्रदेश में 9वां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, देखिए इसको, तो कहेंगे नोएडा। ठीक है, तो 9वां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहेंगे नोएडा में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस व्यक्ति ने चंद्रयान 3 पर इंटरैक्टिव शिक्षण के लिए अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया है? तो कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अब ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो कहेंगे ये शिक्षा मंत्री है। कौन है? तो कहेंगे ये शिक्षा मंत्री है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके 19 अक्टूबर के जो है करेंट के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इतिहास में जो है हिंदू यानी हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चनों को लेके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस इसमें से फिक्स है कि क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो जितना भी हो सकता है उतना हम क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी होंगे वो सब क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, और एक बार जो है आप जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नीचे आपको जो है दिख रहा होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। चलिए देखिए, 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है इन्होंने किया था, तो कहेंगे बहादुर दयाराम साहनी जी। ठीक है, कब? कहेंगे 1921 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो कहेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने जो है अफवाह तंत्र का जो है कह सकते हैं कि खोज किए थे, ठीक है। और इसी अफवाह तंत्र का एक भाग है आपका जो है कह सकते हैं कि आप जब भी नदी पढ़ते हैं तो अफवाह तंत्र का ही वो नदी जो है क्या होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए देखिए क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो कहेंगे सिंधु नदी, ठीक है। तो देखिए सबसे सबसे अधिक जो है इस वैदिक साहित्य में, ठीक है, सबसे पहले वैदिक साहित्य में जो है सबसे अधिक किस नदी का वर्णन किया गया? तो जो है सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य जो है कहेंगे सप्त सैंधव प्रदेश में बसे हुए थे, ठीक है। चलिए अगला, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ठीक है, यानी कि ईंट जो कृत्रिम था, ठीक है, जिसपे कह सकते हैं कि डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल तो कह सकते हैं लोथल है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया? सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये जो है 6 क्वेश्चन अभी जो बताए काफी इंपॉर्टेंट, बस क्वेश्चन को आप देखिए, ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन जो याद हो जाएंगे, अगर पेपर में आएगा तो आप आसानी से उसको ट्रिक कर जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कांसे की नर्तकी, ठीक है, वह पुजारी का भवन का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कहेंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये याद रखिएगा, कांसे की नर्तकी और पुजारी का भवन जो है इसका जो है प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नागरिक क्रांति कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। तो किस सभ्यता को? तो कहेंगे हड़प्पा सभ्यता को जो है क्या कहते हैं हम? प्रथम नागरिक क्रांति कहते हैं। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो कहेंगे मोहनजोदड़ो से। देखिए अभी एक क्वेश्चन था, ठीक है। किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर माना जाता है? तो कहेंगे चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो को जो औद्योगिक शहर माना जाता है, ठीक है, जहाँ बहुत ही ज्यादा कार्य हुआ करते थे, ठीक है। किसे सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? तो कहेंगे हड़प्पा को, ठीक है। तो चन्हुदड़ो को जो पूरा संपूर्ण कहते हैं और इसको जो है अर्ध कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ विद्वान किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं? तो कालीबंगा जो थी, ठीक है, ये कालीबंगा, तो ये कह सकते हैं कि इसे जो है हड़प्पा स्थल का जो है सॉरी, कालीबंगा को जो है हड़प्पा स्थल को जो है सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते थे, ठीक है। क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? नहीं थी, ठीक है। उस समय जो है इन्हें जो है लोहे की जानकारी नहीं थी, ठीक है, कि लोहा एक धातु होता है, इसके जो है औजार बनाए जाते हैं, इसके जो है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन को, 14वां क्वेश्चन है गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो कहेंगे लोथल। तो देखिए लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो गुजरात में ही जो है कह सकते हैं कि जो है हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे, ठीक है। अगला है गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो कहेंगे लोथल, ये भी गुजरात से ही प्राप्त हुआ। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पाए गए? तो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए, ठीक है। ये धातु के तो बने थे लेकिन कह सकते हैं कि ये जो है लोहे से नहीं बने थे, ठीक है, अदर कोई धातु से बने थे। अगला है पशुपति शिव की मुहर जो है कहाँ पाई गई? तो कहेंगे मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, ठीक है। अगला है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप तौल से परिचित थे, यानी कि कह सकते हैं जिस समय उस समय जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो है कह सकते हैं नाप तौल से क्या थे? परिचित थे, ठीक है, नाप तौल से परिचित थे। तो थे और यह खोज कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कि वह साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ जहाँ से इनको ये पता चला कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो जो है नाप तौल किया करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। अगला है प्राचीन इतिहास में किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे? तो कहेंगे चन्हुदड़ो में, ठीक है, चन्हुदड़ो में।
तो एक चीज़ आप यहाँ से अच्छे से याद रखिएगा, जब भी बिल्ली जो है पीछा करती है तो चूहे की करती है, तो चूहे का मतलब यहाँ से याद रखिएगा कुत्ता है, और चूहा का मतलब इसलिए बोले हैं ताकि आपको ये चन्नू दड़ो क्या हो सके, आसानी से याद हो सके। ठीक है, अगला है प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास किया करते थे। ठीक है, तो मातृशक्ति में जो है क्या करते थे, जो वो विश्वास किया करते थे मातृशक्ति में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन इतिहास सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे, तो कहेंगे ग्रिड पद्धति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहा जाए कि प्राचीन सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, वो जो है किस पद्धति को अपनाते थे, तो कहेंगे ग्रिड पद्धति को। ठीक है, अगला है प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार जो है कहाँ पाए गए थे, कहेंगे मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। तो मोहनजोदड़ो से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो कहेंगे स्नानागार का। ठीक है, बहुत बड़ा ये स्नानागार था। ठीक है, आगे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है, तो कहेंगे धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा जो है सबसे बड़ा जो है हड़प्पाई नगर था। ठीक है भी। ठीक है, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे, तो कहेंगे सिंधु घाटी में। कहाँ बसे थे, सिंधु घाटी में। अगला है भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ हुए, तो कहेंगे गुजरात लोथल। ठीक है, गुजरात लोथल में सबसे अधिक जो है क्या मिले हैं, स्थल, यानी कह सकते सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सर्वाधिक स्थल हैं वो सब वहीं गुजरात में ही स्थित है। अभी बताएं लोथल भी गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो कहेंगे मोहन। देखिए अभी आपको हम बताएं 1921 में जो है दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है कह सकते हैं सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। अब जो है मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा हुई थी, तो कहेंगे रखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और कह रहा है क्या किसने की थी, तो इन्होंने की थी। और जो है कहाँ पे किए थे, तो कहेंगे पाकिस्तान की लरकना ज़िले में की। ठीक है, यहीं पे जो है कह सकते हैं मोहनजोदड़ो की है, यानी मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो कहेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, कौन से ज़िले में, तो कहेंगे लरकाना ज़िले में। अगला है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, कहेंगे मृतकों का टीला होता है। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो कहेंगे अन्नागार। ठीक है, अन्नागार मतलब जानते हैं जहाँ अनाज का भंडारण होता है। ठीक है, जहाँ रखा जाता है वो अन्नागार होता है। तो सबसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत यही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है, तो कहेंगे कब से कब तक, तो कहेंगे 2750 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोथल व चन्नूदड़ो में हड़प्पा का कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग था, तो कहेंगे मनका बनाने का। ठीक है, क्या बनाने का, मनका बनाने का जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण इन लोगों का उद्योग था। ठीक है, अगला लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था, तो कहेंगे सिंधु घाटी का। ठीक है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने कराया, तो कहेंगे जॉन मार्शल ने। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये निर्धारण कराया, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का जो समय है, समय का निर्धारण किसने कराया, तो कहेंगे जॉन मार्शल ने। अगला सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था, तो कहेंगे कृषि था। ठीक है, तो कृषि इन लोगों का धंधा था, और कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा, तो कहेंगे मनका बनाने का। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था, तो कहेंगे कृषि था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए कितना है, तो कहेंगे 1400 किलोमीटर। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे, ईंट के बनाए जाते थे। ठीक है, और इसके दरवाजे जो है याद रखिएगा हमेशा जो है पीछे हुआ करते थे, इसके दरवाजे हमेशा पीछे हुआ करते थे। और कभी भी जो है कह सकते हैं कि जो रोड होता है, सड़क होती है, सड़क के जो है सामने नहीं हुआ करती थी, उसके पीछे हुआ करती थी, यानी जिधर रहना चाहिए दरवाज़ा उधर ना होकर उसके विपरीत रहती थी। ठीक है, आगे देखिए
सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो कहेंगे लोहे का नहीं ज्ञान था। ठीक है, बाकी अन्य जो है धातुओं का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो कहेंगे कितना था? तो कहेंगे 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, तो इतने में जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैला हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित? कहेंगे लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो कहेंगे दाइमाबाद। देखिए सबसे याद रखिए, द से दक्षिण और द से दाइमाबाद याद रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है? अहमदनगर और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। ठीक है, अहमदनगर और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है दाइमाबाद। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? तो कहेंगे आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये मेरठ जो है मेरठ के करीब पड़ता है। ठीक है, मेरठ में पड़ता है, मेरठ के करीब ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर सभ्यता। और यहाँ की जो सभ्यता थी कैसी थी? कहेंगे नगरीय थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले? तो कहेंगे मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो में ही पाए गए कि घर थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पता चला कि वहाँ जो है सिंधु घाटी के लोगों के पास भी घर था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? कहेंगे मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? कहेंगे गेहूं और जौ थे। याद रखिए, गेहूं और जौ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कौन सी थी? तो कहेंगे भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित? कहेंगे राजस्थान में। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कहेंगे राजस्थान में। और इसी कालीबंगा से जो है कह सकते हैं चूड़ी का साक्ष्य मिला था। याद रखिएगा, चूड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? तो कहेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण। ठीक है, इन्हें सिंधु सभ्यता कहा गया था। यानी सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था इसलिए। सिंधु सभ्यता का पत्तन, यानी पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, कौन सा था? तो कहेंगे लोथल। तो लोथल यहाँ का जो है कह सकते हैं बंदरगाह था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो कहेंगे लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह यानी सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो कहेंगे लोथल था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो कहेंगे हड़प्पा सभ्यता। यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होने वाला क्या था? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ जो है साक्ष्य मिला था और कालीबंगा का शब्द का यही अर्थ होता है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कहेंगे आद्य ऐतिहासिक युग से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस युग से? तो याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता है? तो कहेंगे वैदिक काल में। तो वैदिक काल में ही जो है इसका जो है कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है? सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? 1300 किलोमीटर में जो है जलीय सीमा थी। ठीक है, और अभी आपको बताएं कि सिंधु सभ्यता की जो है टोटल यदि देखा जाए क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, तो बताएं 1400 किलोमीटर और कह सकते 1300 किलोमीटर में जलीय सीमा थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता के मतलब का सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में कौन से क्षेत्र स्थित थे? तो कहेंगे मुंडी गाक और सुतरगही। ठीक है, सुतुरगुई। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। जो सिंधु सभ्यता के यानी सिंधु सभ्यता में जितने भी शब्द आते हैं
वो सब जो है कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में स्थित हैं, कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं। तो कहेंगे मेरठ और सहारनपुर। ठीक है, मेरठ और सहारनपुर जो है कहते सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित ये क्षेत्र हैं। सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो कहेंगे सुरगोतडा और जो है धौलीबीरा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि घोड़ों के जो है साक्ष्य है, घोड़ों के पंजे के जो साक्ष्य है यही सुतकोगुड़ा से मिला था। ठीक है, धोलावीरा और देशलपुरा, तो ये मतलब कह सकते हैं कि ये क्षेत्र हैं। ठीक है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहाँ, कच्छ जो है जिला कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको हम जीके के क्वेश्चन, उसके साथ साथ जो है करंट अफेयर के क्वेश्चनों को जो है हम करा चुके हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि पेपर नज़दीक है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का जो है कोई शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।